हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पैसिव इनकम क्यों ज़रूरी है। तो अब ये एक डाटा है, 60 to 70% ऑफ द पीपल है वो अपने जॉब या अपने बिज़नेस को पसंद नहीं करते हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं। उसमें से 25% जो पीपल हैं वो तो उसको हेट करते हैं, मतलब वो उससे नफ़रत करते हैं। लेकिन उनको ये करना पड़ता है क्योंकि उनको जो डेली की लिविंग है उसके लिए करना पड़ता है, या फिर उनको जो होम लोन है, कार लोन है, या फिर उनके जो बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, इस तरह इसलिए उन्हें बिज़नेस करना पड़ता है या उनको जॉब करनी पड़ती है। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे पैसिव इनकम होती क्या है। पैसिव इनकम का सिंपल मतलब है, मैं काम नहीं करूँ, अगर मैं सो रहा हूँ या फिर अगर मैं घूम रहा हूँ तो मेरे कोई भी इनकम आती रहे। अब वो इनकम छोटी भी हो सकती, कितनी भी छोटी हो सकती है। जैसे मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट कराया तो मैंने ब्याज मिल गया, कोई मैंने शेयर ले रखा है उसका मेरे को डिविडेंड मिल गया, कोई मैंने हाउस प्रॉपर्टी ले रही है तो उसको रेंटल इनकम मिल गया। तो इस तरह की इनकम क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ में और हम ये क्यों कर रहे हैं। तो दूसरी चीज़ है, जैसे हमें एक जो बिज़नेस मॉडल है अपना, अगर अपन बिज़नेस भी कर रहे हैं तो हमें बिज़नेस मॉडल में भी पैसिव टाइप ही बनाना चाहिए। पैसिव इनकम का मतलब ब्याज या रेंटल इनकम ही नहीं होता। जैसे मान लीजिए मेरा कोई भी बिज़नेस है, अगर मैं 1 महीने उससे ब्रेक लेना चाहता हूँ और मैं अपना टाइम कहीं और स्पेंड करना चाहता हूँ, कहीं मैं घूमना चाहता हूँ या कुछ भी करना चाहता हूँ, तो मेरा बिज़नेस मॉडल भी ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं 1 महीने फैक्ट्री में नहीं गया तो भी मेरी सेल डिप नहीं होनी चाहिए, या फिर मेरा कोई मैनेजर मैंने हायर कर लेना चाहिए, या किसी भी तरह से मेरी जो सेल है, जो मेरा बिज़नेस है वो ऑटोमेटिक होना चाहिए, या फिर मैं उससे फ़ोन से मैनेज कर रहा हूँ। तो इसलिए तो इसी से मुझे एक और मैं आपको टिप देना चाहूँगा, अगर आपका कोई भी बिज़नेस है किसी भी तरह का, या फिर आप दूध बेचते हैं, आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है, आपकी कपड़े की शॉप है, या आपके पर्स बेचते हैं, कुछ भी तरह से बेचते हैं, अगर वो किसी भी तरह से ऑनलाइन हो सकता है तो आप उसकी वेबसाइट ज़रूर बना लीजिए और आप उसको यूट्यूब से, फेसबुक से, हर जगह आप अपना इंस्टाग्राम से उसको ज़रूर लिंक कर दीजिए। तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि 2 साल या 3 साल में अगर आप इसको ऐसा नहीं करेंगे तो आपका ये बिज़नेस हो सकता है कि बंद ही हो जाए, ऑलमोस्ट बंद हो जाए। क्योंकि आप धीरे धीरे जो आप टेक्नोलॉजी है वो चेंज होती जाती है और हर आदमी को जो जो भी सामान है वो अपने मोबाइल से ऑर्डर करना चाहता है। तो धीरे धीरे जो आज की जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से सारा सामान चाहती है। तो आप मैं कोशिश कीजिए आपका बिज़नेस मॉडल जो है वो मोबाइल से तो पक्का ही लिंक हो जाए। चलिए हम वापस से अब टॉपिक आते हैं, पैसिव इनकम क्यों ज़रूरी है। पैसिव इनकम इसलिए ज़रूरी है, तो अब मैं इसको एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए मुझे 2000 रुपये अर्न करने हैं, तो मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ ये मुझे 2000 रुपये कैसे मैं अर्न कर सकता हूँ। पहला तरीका तो जो नॉर्मल है, अगर मैं जो बिज़नेस कर रहा हूँ उससे मान लीजिए मैं पूरे दिन काम करा और मुझे 2000 रुपये मिल गए। दूसरा, मुझे जॉब कर रहा हूँ, मेरी 60,000 की सैलरी है, अगर मैं एक दिन पूरा काम करता हूँ तो मुझे 2000 रुपये मिल गए। तो इसमें क्या होगा, मुझे 100% एफ़र्ट करनी पड़ेगी और हो सकता है मेरी हैप्पीनेस इतनी ज़्यादा नहीं हो। दूसरा तरीका है मुझे 2000 कमाने का, कि मान लीजिए जो सचिन है वो क्रिकेट खेलता है, वो उसका पैशन है। अब वो मान लीजिए पूरे 1 घंटे क्रिकेट खेला, पूरा प्रैक्टिस करा, पसीने पसीने करा, वो 8 घंटे उसको प्रैक्टिस के लिए बोला लेकिन वो 12 घंटे करता है, तो उसमें भी उसकी 100% एफ़र्ट लगी। और अब सपोज़ कीजिए उसको उसके भी एक दिन के 2000 रुपये मिले, तो उससे होगा क्या कि उसको 100% तो एफ़र्ट लगी, 8 घंटे की जगह उसने 12 घंटे भी काम किया, लेकिन जो उसकी एफ़र्ट लगी वो काम करने में लगी जो वो उसका पैशन है। तो उसको जो फ़ील होगा उसको ऐसा लगेगा कि यार उसने तो कुछ किया ही नहीं, या फिर उसने 100% एफ़र्ट की जगह 20% ही एफ़र्ट किया। तो ये दूसरा तरीका हो गया कि आप अपना जो पैशन है, जो आपको काम अच्छा लगता है, जैसे मान लीजिए मुझे यूट्यूब बनाना अच्छा लगता है, तो मैं 12 घंटे भी अगर यूट्यूब बनाता हूँ एक वीडियो, तो मुझे इतना नहीं लगता कि मेरा 12 घंटे ख़राब करे या मैं थक जाता हूँ या कुछ, या मेरा माइंड में अच्छा लगता है, बल्कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे उससे खुशी मिलती है। तो आप मान लीजिए कोई अर्निंग भी नहीं हो रही है, 5 रुपये 10 रुपये भी अर्निंग हो रही है, तो उससे मुझे खुशी मिलती है, जो मुझे 50,000 60,000 में भी नहीं मिलेगी मुझे, जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें। तो ये पैशन वाली चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ हो गई, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैंने एक स्टॉक नेस्ले का शेयर ले लिया लाख रुपए के, और हर महीना 1.5% के हिसाब से हर साल 1.5% के हिसाब से 1,500 रुपये आ गए। तो ये तीसरी तरह की इनकम होती है। मान लीजिए 2000 रुपये का मेरे को 2% के हिसाब से डिविडेंड मिल गया, तो ये हो गई तीसरी तरह की इनकम। तो अब आप कौन सी तरह की, इसमें क्या होगा, तीसरी तरह की इनकम में आपकी एफ़र्ट होगी ज़ीरो और आपकी इनकम वही सेम रहेगी। तो अब धीरे धीरे हमको थर्ड स्टेज तक पहुंचना चाहिए और हम ये कोशिश करनी चाहिए हमारी लाइफ में केवल हम जो पैशन है आपका, हो सकता है वो गाना गाने का शौक़ है, हो सकता है वो क्रिकेट खेलने का शौक़ है, हो सकता है आपको बुक्स लिखने का शौक़ है, ब्लॉग लिखने का शौक़ है, कोई भी आपका जो पैशन है, जो भी आपको करने का शौक़ है, आप उसी से अर्न करें। और जो बाकी रिमेनिंग जो पैसा है, क्योंकि उससे आप इतना अर्न कर नहीं पाएंगे शुरू में, और जो बाकी जो पैसा है वो सारा थर्ड स्टेज जो पैसिव इनकम से अर्न करें। तो हमें ये करना चाहिए। अब आप सोचते होंगे यार ये तो कोई कर ही नहीं पाता होगा, क्योंकि आपको क्या, अपना जो माइंड है वो माइंड इज़ नॉट ट्रेंड टू हैंडल मनी इन माइंड इज़ ओनली ट्रेंड टू हैंडल मनी इन लमसम। हमारे क्या है कि शुरू से हमें ऐसा सिखा दिया गया है कि हमें जो लमसम पैसा है उसी को हम
मैनेज कर पाते हैं। अब लमसम से क्या मतलब है, जैसे आप मान लीजिए जॉब भी कर रहे हैं तो आपको एकदम से जब पैसा मिलता है, जब आपको बोनस मिलता है दिवाली पे या मार्च एंड पे, तो उससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी ₹1,00,000 सैलरी और आप ₹1,00,000 आपको बोनस मिल गया, तो एक साथ आपको एक ही डेट पे पैसा मिलता है। तो आप उससे आपको एक जो पैसे को कैसे मैनेज करते हैं वो कभी आ नहीं पाता। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए आपकी बिज़नेस करते हैं, आपको 30 लाख रुपए साल के कमाते हैं, तो आप जब उसका डाटा देखोगे तो आप ये देखोगे कि जो 30 लाख रुपए में से 50% से ज़्यादा इनकम जो हुई है वो एक पर्टिकुलर महीने में आई है या पर्टिकुलर क्लाइंट से आई है, तो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आ जाती है। तो फिर उसको भी आप एकदम संभाल नहीं पाते हो, क्योंकि आपको माइंड अब ट्रेन नहीं करा गया है कि हर महीने आपको 50-50 हज़ार रुपये आए तो उसको कैसे मैनेज करना है या क्या। आपको हमेशा एक ऐसे स्टेज पे लाया, आप बिज़नेस करो कुछ भी करो तो आपको हमेशा एक वैसे ही माइंड को ट्रेन करा गया है। तो आप अगर उसको माइंड को वापस से पैसिव इनकम की तरफ ट्रेन करने के लिए थोड़ी एक वो चाहिए है। अब उसके लिए कैसे क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं कि हमें पैसिव इनकम जनरेट हो। पहला स्टेप तो हम ये हो सकती है कि आपको जो डेप्ट है वो हमेशा ज़ीरो होना चाहिए। आपका कोई सा क्रेडिट कार्ड का डेप्ट हो या फिर आपको कार का लोन हो, कि आपको कोई भी लोन हो, हाउसिंग लोन हो, उसको आपको ज़ीरो करना पड़ेगा आपको पैसिव इनकम की तरफ बनने के लिए, ये मेरा मानना है। या फिर आपको डेप्ट इतना होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए आपकी नेटवर्थ है, नेट असेट है आपके पास 10 लाख रुपए और आपका डेप्ट है केवल 10,000 50,000 रुपये, एकदम नेग्लिजिबल होना चाहिए, या हो सके तो आपको उसको ज़ीरो ही कर देना चाहिए। दूसरा स्टेप्स है जिसको आप बेबी स्टेप बोल सकते हैं, या फिर 6 मंथ्स का जो भी आपका एक्सपेंस है, मान लीजिए ₹1,00,000 का एक्सपेंस है तो 6 मंथ्स का जो एक्सपेंस है आपके पास सेविंग अकाउंट के का बैलेंस होना चाहिए, कैश में होना चाहिए घर पे। या फिर आप मेडिकल इंक्लूडिंग मेडिकल एक्सपेंस, मान लीजिए 6 मंथ्स का एक्सपेंस है और 2-4 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा मेडिकल के, आप एक मेडिकल पॉलिसी के अलावा भी आपके पास होनी चाहिए एक्सपेंस। अब हम एक तीसरा स्टेप है, आप एक टारगेट दीजिए। मान लीजिए आज की डेट में मेरे के पास कोई डेब्ट भी नहीं है, अब मेरे पास लेकिन पैसिव इनकम ज़ीरो आ रही है, तो आप अपने आप को एक टारगेट दीजिए कि जैसे आप अभी मई का महीना चल रहा है 25 मई, तो आप एक टारगेट दीजिए कि 31 मार्च जो आएगा अगले साल का, उसको मुझे 25,000 रुपये की पैसिव इनकम जनरेट करनी है। पैसिव इनकम 25,000 जनरेट करने के लिए क्या होगा, 3 लाख रुपए के आसपास आपको वो चाहिए होंगे। 3 लाख रुपए के आसपास आपको एफडी करानी है, मान लीजिए आपको सबसे पहले टारगेट कर दीजिए। या फिर आपको एक ऐसा शेयर लेना है जिसका डिविडेंड यील्ड हाई हो, मैं बता दूंगा कि कौन सा शेयर का डिविडेंड यील्ड ज़्यादा होता है, तो आप एक पर्टिकुलर अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। तो आपको 25,000 रुपये का आप मान लीजिए टारगेट लीजिए, 12,000 का लीजिए, 5,000 का लीजिए, जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग अपना टारगेट सेट कीजिए। तो आपको क्या है कि एक बार शुरुआत हो जाएगी। ये जो फर्स्ट स्टेप है, जो शुरुआत करना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और इसी में 90% लोग तो ये कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन मैं फिर भी 10% भी लोग कर पाएँ तो मेरा ये वीडियो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब दूसरा क्या होता है कि जो भी एक आप ध्यान रखिए, ये जो आपको जो पैसिव इनकम है या आपकी लाइफ को तकलीफ़ नहीं कर रहा है, आप ये ध्यान रखिए जो टाइम जो सबसे टाइम इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल दैन मनी, मोर वैल्यूएबल दैन मनी। तो टाइम की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है। अब आप बोलोगे टाइम की वैल्यू कैसे ज़्यादा है, मैं तो बिल्कुल फ्री रहता हूँ। तो इसका मतलब है टाइम क्या होता है, जैसे मुकेश अंबानी है उसके पास भी 24 घंटे हैं, अनिल अंबानी उसके पास भी 24 घंटे हैं, प्राइम मिनिस्टर है उसके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं और आपके पास भी 24 घंटे हैं। अब मान लीजिए मेरे पास 100 करोड़ रुपए भी आ जाए तो मैं 24 घंटे को 25 घंटे तो कर नहीं दूंगा। तो आपको जो भी करना है उस 24 घंटे में ही करना है। आपको कहीं घूमना है तो भी उस 24 घंटे में ही घूमना है। आप उसको बढ़ा नहीं सकते कितने भी आपके पास रुपए आ जाए। तो आप केवल वही काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप एक दिन तो आपको आपकी लाइफ ख़त्म हो ही जाएगी। तो आपकी जो भी लाइफ गॉड ने दिया आपको, जो भी टाइम आपको दिया है, आप कोशिश कीजिए उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपना पैशन फॉलो करने में लगाएं। आपको जहाँ भी जाना है, जो भी आपके सपने हैं उस पर पूरा करने में लगाएं, आप किसी ऑब्जेक्ट में मत लगाएं। दूसरी चीज़ अब इसमें क्या होता है कि 1% लोग ही ये पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट समझ पाते हैं। तो आपको देखा भी होगा कि 1% लोगों के पास ही दुनिया की मोस्ट ऑफ द वेल्थ है। इसका रीज़न भी यही है कि हम क्या करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा काम करेंगे और ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, 8 की जगह 10 घंटे काम करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगा। 8 की जगह 10 घंटे काम करना चाहिए, लेकिन है ना, आप जैसे मान लीजिए हमें 10 घंटे काम कर रहा हूँ और मेरी जो भी इनकम आ रही है वो मेरे लिए सफिशेंट है, मतलब पे चेक टू पे चेक है। मतलब 10 घंटे काम करने पे जो मैं कमा रहा हूँ उससे मेरा लिविंग एक्सपेंस हो जाता है, ना एक्स्ट्रा बचता है ना कोई कम पड़ता है। तो 10 घंटे की जगह मान लीजिए मैं 12 घंटे काम कर रहा हूँ, तो 2 घंटे जो मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ जिससे मुझे एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है उसको मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि मुझे जो आज मैं 10 घंटे काम कर रहा हूँ वो फ्यूचर में 9 घंटे 8 घंटे 7 घंटे 6 घंटे हो गए, एक टाइम पर ज़ीरो हो जाए। तो ज़ीरो होने पर क्या होगा कि फिर मैं ज़ीरो से जैसे ही ज़ीरो हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 घंटे का, तो उस पर मैं अपना पैशन फॉलो कर पाऊँगा। पैशन फॉलो कर पाऊँगा तो उससे क्या होगा, मेरी लाइफ ज़्यादा खुश रहेगी और मैं अपना टाइम उन्हीं चीज़ों में फॉलो कर पाऊँगा जो मुझे अच्छा लगता है।
अब तीसरी चीज़, इससे चौथी चीज़ जो फ़ायदा करेगी आपको पैसिव इनकम में, मान लीजिए अभी जो कोरोना वायरस आ गया तो उसमें बहुत सारे लोगों को फायर कर दिया है, बहुत सारे लोग हो सकता है बीमार हो चुके हों, हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसा बिज़नेस कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आज आपका पेट्रोल पंप है, आपने उसमें 10 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, वो आप एकदम से बिज़नेस का मॉडल ही चेंज हो गया हो। तो जैसे बिज़नेस का मॉडल से मेरा मतलब है अब इलेक्ट्रिक कार आ गई और पेट्रोल की जो डिमांड है, पेट्रोल डीजल की जो डिमांड है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। जो ट्रैक्टर है वो भी इलेक्ट्रिक हो गए, हो सकता है 2 साल 5 साल 10 साल के बाद ये हो जाए। तो आपका जो बिज़नेस है जिसमें आपने बहुत सारे पैसे लगा रखे हैं, हो सकता है वो जीरो हो जाए। तो जो, लेकिन ये पैसिव इनकम में नहीं होगा, पैसिव इनकम में हमेशा फ़िक्स रहेगी। अगर आपने एक बार थोड़ा सा टाइम लगेगा तो, लेकिन बिज़नेस में ये भी रिस्क रहता है कि आप अपना जो मॉडल है या तो आपको उसको टाइमली चेंज कर दीजिए। आपका पेट्रोल पंप है तो आप सोचते रहिए कि आपको इलेक्ट्रिक में भी आना है, लेकिन है ना, अगर आप ये नहीं कर पाए या फिर आप बाई चांस मिस हो गया, जैसे आपने कोडेक का एग्जांपल लिया होगा। कोडेक का सबसे पहले दुनिया की सबसे नंबर 1 कंपनी थी जो फ़ोटो क्लिक करती थी। अब वो मोबाइल के मॉडल में शिफ्ट नहीं हो पाई, वो रील में ही रह गई। तो धीरे धीरे जो दुनिया की नंबर 1 कंपनी थी वो बैंकरप्ट हो गई। तो वैसे ही नोकिया था, वो भी बैंकरप्ट हो गया, फिर उसको विंडोज़ ने ख़रीदा, माइक्रोसॉफ्ट ने लिया। लेकिन है ना, इसके बाद क्या होगा कि आपका इस तरह से मॉडल आपका फ्लॉप हो सकता है बिज़नेस में। तो आप कोशिश कीजिए कि आप पैसिव इनकम की तरफ बढ़ते जाएँ। अब दूसरा चीज़, ये जो तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई, इससे भी आप सेव हो जाएंगे। मान लीजिए अब मुझे वही बोले यार नहीं, मैं तेरे को निकाल रहा हूँ, मैं फायर कर रहा हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए मेरे को बहुत सारे पैसे पड़े 20-25 लाख रुपए, और कोई मुझे बोले यार ठीक है यार तो को अब काम नहीं करना, तो मुझे क्या है 2-3 साल के मेरे पास एक्सपेंस ऑलरेडी पड़े हैं, तो मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या होगा कि अगर मैं बीमार हो गया तो मुझे मेंटली जो बीमार हो गया, जो मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए वो तो मुझे चाहिए, लेकिन मुझे फाइनेंशियली मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज़, अगर मेरा बिज़नेस मॉडल जो भी है वो अगर चेंज हो जाता है और मेरे पास पैसिव इनकम भी आ रही है, तो भी मैं मेंटली ज़्यादा खुश रहूँगा। और तो मैं मतलब ज़्यादा मेरे को वो नहीं होगा। मान लीजिए मेरा पेट्रोल पंप एकदम से बिज़नेस जीरो हो गया, तो उस तरह से भी मेरा कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं वापस से आपको बोल रहा हूँ, आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसिव इनकम अर्न करने की। मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं कि आप किस तरह से वेल्थ अचीव कर सकते हैं, बहुत ही रिस्की में। मैं वापस से आपको बता देता हूँ, आपको केवल 3 ही चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए हमेशा। सेंसेक्स निफ्टी इंडेक्स फंड जिसको बोलते हैं। दूसरी चीज़ गोल्ड जो होता है, आपको गोल्ड का भी म्यूचुअल फंड लेना चाहिए या फिर ETF लेना चाहिए। तीसरी चीज़, आपके पास हमेशा मेडिकल इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं तो उसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी लाइफ में। और आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, पैसिव इनकम कैसे जनरेट करनी है, या फिर कोई भी किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन हो, तो आप इस कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। थैंक यू।